हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन है, इस पर फॉग और गॉफ से रिलेटेड सीखेंगे। लेट फंक्शन 1 2 3 और ये रिलेटेड है इससे 1 2 5 से, और एक फंक्शन जी दिया हुआ है 1 2 5 और 1 और 3 बी गिवन बाय फंक्शन दिस, ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और ये फंक्शन का ये है और ये फंक्शन का ये है, ठीक है। राइट डाउन गॉफ, हमको गॉफ लिखना है, ठीक है। इसका हमको गॉफ लिखना है। अब देखते हैं गॉफ किस तरह लिखते हैं। जी ऑफ एफ एक्स, अब जी ऑफ एफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एक स्टेप छोड़ दिए थे। एक्स क्या है हमारे पास एफ में, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। तो x हमारे पास 1 है तो 1 ले लिए, और फिर g ऑफ f ऑफ 1 का क्या है, 1 का 2 है वैल्यू, तो 2 ले लिए। अब g ऑफ 2 का क्या है, g ऑफ 2 का ये देखिए यहाँ g ऑफ 2 का 3 है वैल्यू, g ऑफ 2 का 3 है ना वैल्यू यहाँ पे 3। ये धीरे धीरे करते करते सीख जाएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे g ऑफ एफ एक्स, सेम स्टेप करेंगे। g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब x का वैल्यू क्या है हमारे पास, नेक्स्ट में x का वैल्यू 3 है हमारे पास, 3, और 3 का क्या है हमारे पास वैल्यू 5, 3। f ऑफ 3 का वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये 5 लिख दिए, ठीक है। f ऑफ 3 का 5, और g ऑफ 5 का वैल्यू हमारे पास क्या है, g ऑफ 5 का वैल्यू 1 है, तो 1 आ गया आंसर। उसी प्रकार ये करेंगे, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये अपने से कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेट जी एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल सो डैट, शो करना है हमको दिस इक्वल टू दिस, मतलब एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ, ठीक है। इसको दोनों को प्रूफ करना है, तो हम ले लिए, इसको लिख सकते हैं एच एक्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखे थे ना इसको एफ जी ओ एफ को एफ एक्स, उसी तरह इसको एच एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इससे एक बार मल्टीप्लाई कर दिए, इसको फिर इससे एक बार मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो यह आ जाएगा एफ ऑफ एच एक्स, वही चीज़ है एफ जी ऑफ एफ एक्स है, यहाँ पे एफ है यहाँ पे, और यहाँ पे एच है, ठीक है। अब उसी प्रकार देखेंगे हम इस पर भी इंटू करेंगे तो वही चीज़ आएगा। अब ये है हमारे पास, इसको अब हम स्प्लिट कर रहे हैं, एफ ऑफ एच एक्स होगा तो एफ ऑफ एच एक्स जी ऑफ एफ एक्स, एच एक्स एफ एक्स बोलने का आदत हो गया इसलिए निकल जा रहा है, तो एच एक्स दोनों से नहीं, एक्स दोनों से कॉमन लिए हैं, ठीक है। इस पर तो एफ ऑफ एच प्लस जी ओ एच, ये आ गया एफ ऑफ एच प्लस जी ओ एफ, हमको ये आ गया इसमें। अब इसमें भी हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लिए तो यहाँ पे x आया, यहाँ पे भी x, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया ये, तो हमारे पास बचा क्या, ये और ये, ठीक है। अब ये नहीं कि इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। हमको प्रूफ करना है तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसमें से कॉमन लेंगे ओ एच कॉमन लिए तो ये आ गया। फिर इसी प्रकार ये तो कॉमन नहीं लेना है तो ये है, ठीक है। सेम प्रोसेस में इसको भी करेंगे, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा आप एक बार, सेम प्रोसेस है, सेम, एक स्टेप भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस है। अब हम देखते हैं इस पर फाइंड करना है फॉग और गॉफ, ठीक है। इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है अधिकतर, फाइंड फॉग और गॉफ। क्वेश्चन 1, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ये मॉडुलस का साइन है, एंड जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है। मॉडुलस के बारे में पिछला वीडियो में बताए थे, अभी थोड़ा सा और बताते हैं। मॉडुलस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है हमको, ठीक है। अगर -1 है तो इसका आउटपुट रहेगा 1, -2 रहेगा तो आउटपुट रहेगा 2, और सिर्फ 2 रहेगा फिर भी आउटपुट रहेगा 2, ठीक है। अब देखते हैं हम इस पर पहले निकालते हैं जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स का वैल्यू क्या हमारे पास, मॉडुलस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स आ गया हमारे पास। अब इस देखिए यहाँ पे पुट करना है आपको मॉडुलस ऑफ एक्स,
ठीक है, ये जी ऑफ एफ एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, मॉडुलस नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट में था वैल्यू। अब इसको मॉड में पुट करेंगे तो ये भी मॉड में आएगा, पहले से ये मॉड में तो एक और मॉड में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये सिर्फ x में हमको वैल्यू पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे x है ना, तो सिर्फ x में ही वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो g ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x, तो ये 5, यहाँ पे x है तो ये मॉडुलस ऑफ x -2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, सेम यही आया था। अब f ऑफ g निकालेंगे। ठीक है, f ऑफ g किस तरह निकालेंगे, f ऑफ जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब जी एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, जी एक्स का वैल्यू ये है हमारे पास, जी एक्स का वैल्यू जी एक्स है ना, उसका वैल्यू ये है हमारे पास। तो अब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स में, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ एक्स है ना, तो ये इस तरह हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 5x -2 मॉडुलस। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे सिर्फ x था तो सिर्फ यहाँ पे x के प्लेस में पुट किए। ठीक है, लेकिन ये भी x के ही प्लेस में पुट करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ x के प्लेस में, तो ये मॉडुलस और एक और मॉडुलस, डबल मॉडुलस हो गया। लेकिन दो मॉडुलस रहे या फिर एक मॉडुलस रहे, वैल्यू हमारे पास वही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए एक मॉडुलस लिखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन इसी का सेकेंड, एफ एक्स जी एक्स दिया हमारे पास, जी ऑफ एफ निकालना है, एफ ऑफ जी निकालना है। ठीक है, तो जी ओ एफ निकालेंगे, जी ओ एफ इक्वल टू जी ओ एफ एक्स और जी एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ एक्स का वैल्यू है 8x3। ठीक है, 8x3, 8x3। तो x के प्लेस में जहाँ जहाँ x है हमारे पास, ठीक है, वहाँ वहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये जैसे कि हमारे पास आया था fx, जैसे ये fx है ना, तो ये हमारे पास fx आया था, तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट किए थे, जहाँ जहाँ x था, तो x यहाँ पे है तो इसको पुट किए। अब इस पर भी देखिए, जैसे ये आया था हमारे पास। ठीक है, तो g ऑफ मॉडुलस ऑफ x, तो मॉडुलस ऑफ x कहाँ पुट किया था, जहाँ जहाँ x था तो इस पे था, तो सिर्फ यहाँ पे पुट किए थे तो मॉडुलस लग गया था यहाँ पे। देखिए आंसर ये है ना। उसी प्रकार यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास x कहाँ है, x जी ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 1/3, तो x के वैल्यू में x के प्लेस में ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो x के प्लेस में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x के प्लेस में पुट करेंगे तो 8x3। लेकिन ये x सिर्फ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, x का पावर 1/3 तो 1/3 भी आएगा, तो वही है हमारे पास ये 8x3 और 1/3। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये नहीं कि इसको और इसको काट दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये 8 से मल्टीप्लाई भी है, अगर 8 से मल्टीप्लाई नहीं रहता तो काट सकते थे, लेकिन 8 से मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ये तो हो गया, फिर इसको 2 का क्यूब लिख सकते थे, 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसका क्यूब और इसका भी क्यूब था हमारे पास। देखिए यहाँ पे इसका क्यूब था ना, तो ये होल का क्यूब हो जाएगा। अब होल का क्यूब होगा तो ये और ये इंटू में आ जाएगा, तो ये और ये फिर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x सिर्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें फॉग किस तरह निकालेंगे। फॉग निकालने का भी प्रोसेस यही है। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ जी एक्स, तो जी एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, जी एक्स का वैल्यू ये है, जी एक्स का वैल्यू ये है ना है, तो फिर ये देखिए x के प्लेस में हमको इसको पुट करना है, f में f ऑफ x में x जहाँ जहाँ है उसमें हम पुट करेंगे x का पावर 1/3। तो देखिए 8x3 इसका पावर 1/3। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल है, यही चीज़ अभी बता रहे थे कि अगर ये नहीं रहता तो ये और ये कैंसिल हो जाता। ठीक है, 3 और 3 कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पे देखिए 8 नहीं है इसमें, 8 बाहर है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा सिर्फ 8x, तो 8x हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू दिस, एफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास ये, और x नॉट इक्वल टू 2/3, 2/3 के बराबर नहीं है। ठीक है, और शो करना है, शो डैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमको प्रूफ करना है फॉर ऑल
x इज नॉट इक्वल टू 2/3, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, इनवर्स भी हमको निकालना है, ठीक है। अब हमको प्रूफ भी करना है, इनवर्स निकालना है। तो अब सीखेंगे इनवर्स कैसे निकालते हैं। एफ फॉग और गॉफ तो निकालने सीख गए, अब इनवर्स निकालने सीखेंगे। तो फॉग निकाल एफ ऑफ एफ से एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम एफ ऑफ एफ एक्स, जैसे इसको लिखते थे हम, ये है तो इसको इस प्रकार लिख सकते थे, यही चीज़ हमारे पास। फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो यही चीज़ लिखे हम इसको, ठीक है। तो इसको लिख लिए हैं। अब एफ एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ एक्स का वैल्यू ये है, ठीक है। तो एफ एक्स का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे पुट कर दिए एफ एक्स में, तो एफ एक्स में पुट कर दिए। अब फिर एफ ऑफ ये एक तरह का एक्स हो गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, इसको मान लीजिए लेट एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है, एफ ऑफ एक्स ये है। तो इसमें 4x + 3/6x - 4, जहाँ जहाँ भी x है ये पूरा वैल्यू पुट करेंगे वहाँ, ठीक है। तो 4 × दिस + 3/6 × दिस -4, वही चीज़ यहाँ है, 4 × दिस + 3/6 × दिस -4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए, अब फिर इसको एलसीएम लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये सेम वैल्यू है, ये भी सेम है, दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद मतलब ये एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 × 3 = 18x, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा -12, ये फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -24x, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा +16, -24 + 24 कैंसिल, ये +12 -12 कैंसिल, 16 + 18 34, और 18 + 16 34, ये भी कैंसिल, x आ गया हमारे पास। हमको प्रूफ क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था, f ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया हमारे पास, प्रूव्ड, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए ये प्रूफ हो गया। अब हमको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसी को इन्वर्स लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, एफ एक्स को लिख सकते हैं हम y, पिछला वीडियो में सीखे हैं कि इसको y भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे y हो गया, ये इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया हमारे पास। फिर x के टर्म को एक तरफ कीजिए, y के टर्म को एक तरफ कीजिए, ठीक है। और कांस्टेंट को भी y की तरफ ही रखिए, ठीक है। तो इस पे x भी है y भी है, तो हम इसको रखेंगे x के तरफ, क्यों, क्योंकि हमको x के टर्म को कॉमन निकाल के y के टर्म वाला या फिर कांस्टेंट के जितना भी टर्म है सबको एक तरफ करना है, और x के टर्म को सिर्फ एक तरफ। तो देखिए इस पे x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y - 4 इक्वल टू दिस, फिर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो x का सिर्फ वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए x इक्वल टू दिस आ गया हमारे पास। तो x का वैल्यू फिर हम इस पे क्या, हाँ इस देखिए इस पे पुट करके अगर निकालेंगे, तो अगर ये इसका वैल्यू हमारे पास y आ रहा है, पिछला वीडियो में सीखे थे कि अगर x का वैल्यू हमारे पास जो आया है वो पुट कर देंगे फिर fx में, हाँ। और अगर लास्ट में कट कैंसिल होके हमारे पास y बच रहा है, तो ये ऑन टू हो गया, ठीक है। तो इस पर ऑन टू हमको प्रूफ नहीं करना है, इस पर हमको इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो f ऑफ एफ वाई इक्वल टू दिस, अगर यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे और में देखिए जी एक्स लिखे तो y के टर्म जहाँ जहाँ था वहाँ y हो गया, तो इसी को लिख सकते हैं। जो ये वैल्यू हमारे पास आया यही इन्वर्स हो गया हमारे पास, ठीक है। यही हमारे पास इन्वर्स हो गया, हमको सिर्फ यही निकालना रहता है। इन्वर्स उतना लेंदी नहीं है, इजी है। सिर्फ x निकालिए और f इन्वर्स x इक्वल टू जो x का वैल्यू आया वही लिख दीजिए, ठीक है। अगर f इन्वर्स y लिखना रहेगा तो x का टर्म जहाँ जहाँ वहाँ y पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया f इन्वर्स x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है, सो स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग हैव इन्वर्स, मतलब ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो हमको बताना है, तो ठीक है। इन्वर्स के लिए 1 1 और 2 दोनों होना चाहिए, तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, या तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा वो रीजन बताना है, और क्यों करेगा वो भी रीजन बताना है, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है दिस टू दिस विथ फंक्शन दिस, ये गिवन है हमारे पास। तो देखिए एक सेट बना लिया, मान लीजिए एक है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4,
अब सिर्फ कोडोमेन में हमारे पास है 10, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये 1 1 तो नहीं होगा, ना ही ऑन टू, नहीं ये ऑन टू हो सकता है लेकिन 1 1 नहीं होगा, ये मेनी वन हो गया। ऑन टू क्यों होगा? क्योंकि कोडोमेन का सारा, कोडोमेन में जो भी एलिमेंट है, इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो कोडोमेन में ये एक ही एलिमेंट जो है उसका सारा का रेंज बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑन टू, लेकिन 1 1 नहीं होगा, इट इज़ मेनी वन। देखिए इट इज़ मेनी वन फंक्शन, देयरफॉर फंक्शन हैज़ नो इनवर्स, मतलब एफ इसको फंक्शन बोलते हैं, देखिए ये, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, ये जी, यहाँ पे जी था मतलब यहाँ पे एफ था तो यहाँ पे जी आ गया, तो जी एक फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास दिस, तो उसका भी दे दिया हमारे पास कि ये किस किस से रिलेटेड है। तो देखिए सारा का यूनिक इमेज बन रहा है, 5 का 4, 6 का 3, 7 का 4। देखिए 5 और 7 का सेम, दोनों का सेम इमेज बन रहा है, तो ये भी 1 1 नहीं होगा, ये मेनी वन हो जाएगा, तो इसका भी इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब उसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे एच का, एच भी हमारे पास दिस टू दिस में दिया हुआ है, इसका भी हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है कि ये 2 7 से है, 3 9 से है, 4 11 से है, 5 3 से है, ठीक है, 5 3 से है, ओ सॉरी 5 13 से है, यहाँ पे 13 है, 13 से है 5, ठीक है। तो 5 13 से, इसका मतलब सारा का जो एलिमेंट है 2 3 4 5 7 9 11 13, देखिए सारा का जो इमेज बन रहा हो, यूनिक बन रहा है, तो ये 1 1 होगा और ये ऑन टू भी होगा। क्यों? कोडोमेन में जितना एलिमेंट है सबका इमेज बन रहा है डोमेन में, ठीक है, डोमेन में सबका इमेज है, तो ये ऑन टू भी होगा, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 1 1 ऑन टू जो भी हो जाएगा उसका सारा का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो डैट फंक्शन -1 से 1 ये रियल है, गिवन बाई फंक्शन दिस, फंक्शन दिया हुआ है दिस इज 1 1, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। हमको इन्वर्स इसका फाइंड करना है और बताया कि ये 1 1 है, ठीक है। इन्वर्स करने कैसे आता है, 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा तो उसका वो हो गया इन्वर्स फंक्शन। तो 1 1 के लिए क्या सिखाए थे, x1 इक्वल टू x2 अगर आ गया तो 1 1 हो गया, इसका मतलब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए। तो देखिए x1 निकाल लिए, x2 निकाल लिए, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 कर दिए हम। अब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गया x1 इक्वल टू x2, तो सेंस f इज़ 1 1, तो 1 1 हो गया। अब देखेंगे ऑन टू है या नहीं, तो ऑन टू के लिए क्या था कि y हमारे पास आना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू वाई हमारे पास आ जाना चाहिए, तो एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो इसको फिर एफ एक्स को वाई लिखते हैं, तो वाई हो गया, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इसको इससे करेंगे तो एक्स वाई, इसको इससे करेंगे 2i, ठीक है दिस। अब एक्स के टर्म को एक तरफ, वाई के टर्म को एक तरफ, तो 2i इसको इधर रहने दिए हम, इसको उधर ले गए, ठीक है। तो ये माइनस में आ गया, तो इसमें x कॉमन ले लेंगे तो 2i 1 माइनस वाई हो जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे 2i इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस वाई, तो इसको फिर डिवाइड में लेके आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 2i बाई 1 माइनस वाई, तो इसका वैल्यू हम इस पे पुट करेंगे। अब देखते हैं कि y आता है कि नहीं, तो पुट x इक्वल टू दिस इन एफ एक्स। अब एफ एक्स में पुट किए हम, फिर एलसीएम लेंगे, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, और ये फिर कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 2i है ना, तो 2i 1 माइनस वाई और दिस, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दिस बाई दिस, तो ये और ये फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 2i बचा ऊपर में और यहाँ पे 2 बचा, ठीक है, 2 और 2 फिर कैंसिल, तो y आ गया हमारे पास। तो ये ऑन टू भी है, तो हम क्या सिखाए थे अभी कि जो x का वैल्यू आया उसी को हम लोग इन्वर्स बोलते हैं। देखिए x का वैल्यू हमारे पास क्या आया था, ये इन्वर्स हो गया, तो हमको बताना था कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्या है। एग्जिस्ट कब पता चलेगा, जब 1 1 और 2 दोनों हो गया था, ठीक है। लेकिन इन्वर्स सिर्फ बोलेगा तो हम यही करके छोड़ सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं f इन्वर्स y इक्वल टू 2i बाई 1 माइनस वाई, ठीक है। तो ये हो गया f ऑफ इन्वर्स, ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स क्वेश्चन, इसके आगे का क्वेश्चंस करेंगे, अभी यहीं तक करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।